आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। केचुआ जो है वह द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स इसके में एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। द्विलिंगी होते हुए भी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होकर के क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स इसमें स्वयं निषेचन नहीं होता है बल्कि पर निषेचन ही होता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर जनन अंग। तो नर जनन अंग में निम्नलिखित भाग आते हैं, जिसका पहला पार्ट है टेस्टिस। अर्थवर्म में 2 जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। एक जोड़ा इसमें 10th सेगमेंट में होता है और एक जोड़ा 11th सेगमेंट में। प्रत्येक टेस्टिस से 4 से 8 उंगली जैसे उभार निकले होते हैं, जो अंदर से जर्मिनल एपिथेलियम से आश्रित रहती है और इसकी गुहा में स्पर्मेटोगोनिया भरे होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 10th सेगमेंट है और ये 11th सेगमेंट है। तो 10th सेगमेंट में एक जोड़ा टेस्टिस प्रेजेंट है और एक जोड़ा 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं उंगली जैसा इसमें उभार निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिस है। तो एक जोड़ी 10th सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट है और एक जोड़ी 11th सेगमेंट में, और ये अंदर से जर्मिनल एपिथेलियम से आश्रित होता है और इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया भरे होते हैं और इसी स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पार्ट है टेस्टिस सेक। प्रत्येक टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहता है, जिसे टेस्टिस सेक कहते हैं। इसमें एक जोड़ी सिलिएटेड स्पर्मियोडिकल फनल्स भी बंद रहते हैं, जो नली के आकार के कनेक्शन द्वारा अपने पीछे सेमिनल वेसिकल्स में खुलते हैं। ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस बाहर से एक कवर के द्वारा बंद होता है। एक थैले के आकार की कवरिंग होती है जिसे टेस्टिस सेक कहते हैं, और टेस्टिस सेक के अंदर स्पर्मियोडिकल फनल्स भी होते हैं और ये स्पर्मियोडिकल फनल्स कनेक्शन के द्वारा सेमिनल वेसिकल्स में ओपन होते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मियोडिकल फनल। 2 जोड़ी सिलिएटेड स्पर्मियोडिकल फनल्स होते हैं। पहला जोड़ा 10th सेगमेंट में और दूसरा जोड़ा 11th सेगमेंट में स्थित होता है। यह टेस्टिस के ठीक नीचे स्थित होता है। स्पर्मियोडिकल फनल्स जो होते हैं ये भी 2 जोड़ी होते हैं, एक 10th सेगमेंट में होता है और एक 11th सेगमेंट में होता है, और ये टेस्टिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th सेगमेंट का जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के भी ठीक नीचे स्पर्मियोडिकल फनल्स प्रेजेंट है एक जोड़ा, और जो 11th सेगमेंट का टेस्टिस है इसके नीचे भी स्पर्मियोडिकल फनल्स प्रेजेंट है। ये वाला जो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है स्पर्मियोडिकल फनल। तो स्पर्मियोडिकल फनल्स जो है वो टेस्टिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये सेमिनल वेसिकल्स में ओपन होते हैं। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। केचुए में 2 जोड़ी सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, जो क्रमशः 11th और 12th सेगमेंट में स्थित होते हैं। इन्हें सेप्टल पाउच भी कहा जाता है। यह एक सफ़ेद रंग की ग्रंथिमय रचना होती है। 11th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल्स टेस्टिस सेक में बंद रहते हैं तथा 12th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल्स बड़े तथा टेस्टिस सेक से बाहर स्थित होते हैं। टेस्टिस के ठीक नीचे स्पर्मियोडिकल फनल्स प्रेजेंट होता है और स्पर्मियोडिकल फनल्स जो होते हैं वो सेमिनल वेसिकल्स में ओपन होते हैं, अपने अपने साइड के सेमिनल वेसिकल्स में। 10th सेगमेंट का जो स्पर्मियोडिकल फनल्स है वह 11th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल्स में ओपन होंगे, और 11th सेगमेंट का जो स्पर्मियोडिकल फनल है वह 12th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल्स में ओपन होंगे। तो 11th सेगमेंट का जो सेमिनल वेसिकल्स होता है वो टेस्टिस सेक के अंदर बंद होने की वजह से साइज में छोटा होता है। 12th सेगमेंट का जो सेमिनल वेसिकल्स है वो टेस्टिस सेक से बाहर होता है, इसलिए इसका साइज जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। सेमिनल वेसिकल्स में जो है स्पर्म का मैचुरेशन होता है, जो स्पर्म का परिपक्वन है वह सेमिनल वेसिकल्स में ही होता है। नेक्स्ट है वासा डिफरेंसिया। सिलिएटेड स्पर्मियोडिकल फनल्स के पीछे एक लंबी वाहिनी निकलती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। यह 18th सेगमेंट तक जाती है और 18th सेगमेंट में यह प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल जाती है। स्पर्मियोडिकल फनल्स 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है और 10th सेगमेंट में भी,
और इन दोनों से एक लंबी डक्ट निकलती हुई हमको दिखाई दे रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसे ही बोलते हैं वॉस डिफरेंस, और यह 18th सेगमेंट तक जाती है और 18th सेगमेंट में यह प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। एक जोड़ी बड़ी चपटी तथा सफ़ेद रंग की ग्रंथि है जो 16 या 17 सेगमेंट से 20 या 21 सेगमेंट तक आहार नाल के दाएं बाएं फैली रहती है। इसमें अनेक छोटी छोटी नालिकाएं होती हैं जो 18th सेगमेंट में परस्पर जुड़कर एक छोटी प्रोस्टेट डक्ट बनाती हैं। यह डक्ट जैसे ही ग्रंथि से बाहर निकलती है अपनी दोनों वॉस डिफरेंस से मिलकर एक कॉमन स्पर्मेटिक या प्रोस्टेटिक डक्ट बनाती है जिसके अंदर तीनों वाहिनियां एक दूसरे से पृथक रहती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है एक सफ़ेद रंग की ग्रंथि होती है। ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड जो 16 या 17 सेगमेंट से स्टार्ट होती है। अगर ये 16 से स्टार्ट है तो ये 20 सेगमेंट तक जाएगी। अगर ये 17 से स्टार्ट है तो 21 सेगमेंट तक फैली रहती है। इस तरह से ये फैली होती है और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी नालिकाएं होती हैं जो सारी मिल कर के एक प्रोस्टेटिक डक्ट बनाती हैं। और प्रोस्टेटिक डक्ट जैसे ही बाहर निकलती है ये अपनी अपनी तरफ की जो वॉस डिफरेंस होती है उनसे मिल जाती है और उनसे मिल करके एक कॉमन स्पर्मेटिक या प्रोस्टेटिक डक्ट बनाती हैं। मीन्स कॉमन स्पर्मेटिक या प्रोस्टेटिक डक्ट जो है उसमें 3 वाहिनियां हैं। एक तो इसमें प्रोस्टेटिक डक्ट है जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड से निकली है और 2 हैं वॉस डिफरेंस जो कि स्पर्मेटिकल फनल से आई हुई है। तो एक कॉमन स्पर्मेटिक या प्रोस्टेटिक डक्ट में तीनों वाहिनियां अलग अलग होती हैं और ये तीनों वाहिनियां अंदर की तरफ मुड़कर वी आकार की हो जाती हैं और 18th सेगमेंट में के मध्य में मेल जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर खुल जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों का एक जोड़ा 17th सेगमेंट में तथा एक जोड़ा 19th सेगमेंट में स्थित होता है। ये ग्रंथियां कई सूक्ष्म वाहिनियों द्वारा 17 या 19 सेगमेंट में स्थित जेनाइटल पेपिली पर बाहर खुलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 17 सेगमेंट है और ये 19 सेगमेंट दोनों में एक एक जोड़ा सहायक ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। ये जेनाइटल पेपिली होती है और इसी पेपिली के द्वारा ही जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं वो बाहर खुलती हैं। इनके द्वारा एक लिक्विड सिक्रेट किया जाता है और लिक्विड इनकी सतह पर ही फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में निम्नलिखित भाग आते हैं जिसका पहला पार्ट है ओवरीज या अंडाशय। केंचुए में एक जोड़ी ओवरीज 13 सेगमेंट में स्थित होते हैं और प्रत्येक ओवरी बहुत सी उंगली के समान प्रवर्धों का बना होता है। जो अंडाशय है जो ओवरी है वो 13 सेगमेंट में एक जोड़ी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 13 सेगमेंट है और 13 सेगमेंट में एक जोड़ी क्या है प्रेजेंट है, यहाँ पर ओवरीज प्रेजेंट है। और ओवरीज जो है क्या है उंगली के समान प्रवर्धों का बना हुआ है और इसमें इन प्रवर्धों में विभिन्न आकार तथा वर्धन की अवस्थाओं में अंडे एक पंक्ति में क्या है अरेंज है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ओवरी का तो ओवरी का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। जैसे ये 13 सेगमेंट का सेप्टा है तो 13 सेगमेंट सेप्टा में इस तरह के उंगली के समान प्रवर्धों से एक जोड़ी ओवरी क्या है लटकी रहती है और इसमें जो प्रवर्ध हैं इसमें बहुत सारे ओवा भरे होते हैं और जो ओवा भरे होते हैं वो मेच्योर ओवा जो होते हैं उसके किनारे के साइड पर होते हैं और जो इमेच्योर होते हैं वो ऊपर के साइड पर होते हैं। इस अरेंजमेंट में ये अरेंज होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका ओविड्यूकल फनल। 13 सेगमेंट में प्रत्येक अंडाशय के नीचे एक बड़ा प्लेट के आकार का फनल स्थित होता है। 13 सेगमेंट में ये जो ओवरीज है इसके नीचे हम देख रहे हैं एक प्लेट के आकार का फनल प्रेजेंट है। इसी फनल को ही ओविड्यूकल फनल बोलते हैं। ओविड्यूकल फनल के किनारे जो होते हैं वो फोल्डेड और सिलिएटेड होते हैं और यह पीछे अपने ओविडक्ट में ओपन होता है। थर्ड पार्ट है इसका ओविडक्ट। ओविड्यूकल फनल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। दोनों तरफ की ओविडक्ट 14 सेगमेंट में एक साथ मिल जाते हैं और फीमेल जेनाइटल अपर्चर द्वारा बाहर खुलते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ओवरिस है, ओवरिस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, ओविड्यूकल फनल प्रेजेंट है और ओविड्यूकल फनल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही हैं नली के आकार की, जिसे बोलते हैं ओविडक्ट। और दोनों तरफ की ओविडक्ट 14 सेगमेंट में आती हैं और एक साथ मिल जाती हैं और फीमेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलती हैं 14 सेगमेंट में। इस तरह से जो ओवरिस होती हैं, ओवरिस में ओवा का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से ओवा जो होते हैं ओविड्यूकल फनल में आते हैं। ओविड्यूकल फनल से ये ओविडक्ट में से होते हुए फीमेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू बाहर कोकून में चले जाते हैं।